हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू तेजेंद्र इंग्लिश स्कूल। आज मैं आपको स्टैंडर्ड 6 में चैप्टर नंबर 8 एक्सप्लेन करूँगी। संस्कृत का ये चैप्टर 8 है। ये बहुत रोमांचक और अच्छी कहानी है। चैप्टर का नाम है काकस्य चातुर्यम, यानी कौवे की चालाकी, अर्थात द क्राउस क्लेवरनेस। ओके स्टूडेंट, ये चैप्टर को मैं आपको पहले एक एक पैराग्राफ संस्कृत में पढ़ूंगी, फिर उसका हिंदी ट्रांसलेशन बताऊंगी और जब पूरा फिनिश होने के बाद आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन करके बताऊंगी। ओके स्टूडेंट, चलिए अब आप ये चैप्टर ध्यान से सुनिए। एकस्मिक वने एक वट वृक्ष अस्ति, तत्र काकवस्ति, काकस्य पत्नी सावके सह तत्रैव वस्ति, तस्य वृक्षस्य अधः कोटरे एक सर्प वस्ति। एक जंगल था, एक घने जंगल में एक वट वृक्ष था। वट वृक्ष बहुत बड़ा था, उस पर एक कौवा रहता था अपनी पत्नी के पास। और कौवे की पत्नी ने अभी अभी कुछ कौवे के शावकों यानी बच्चे को जन्म दिया है, और वो छोटे छोटे बच्चे अपने घोंसले में रखती है। उसी वट वृक्ष के नीचे के भाग में एक हॉल के अंदर सांप भी रहता था। क्या रहता था? सांप रहता था। ठीक है। एकदा काकः भार्या सह आहार्थं गच्छति, तथा सर्प एकम व शावक खादति। अब क्या होता है, एक दिन है ना, खाने की तलाश में कौवा और उसकी पत्नी खाना ढूंढते हुए बाहर जाते हैं। इतने में क्या करता है, सांप अपने हॉल में से बाहर निकलकर कौवे के एक बच्चे को खा लेता है। ओके। यदा काक आगच्छति पश्यति च एकः शावकः नीडे नास्ति वृक्षस्य अधः सर्प दृष्ट्वा काक वदति, अहो एषा दुष्ट सर्प शावके खादति, किंचपि उपायं करोति इति विचित्यं काक नदी प्रति गच्छति। अब जैसे ही उसकी पत्नी कौवा और उसकी पत्नी वापस लौट के देखते हैं तो देखते हैं कि वो सांप ने उनका एक बच्चा खा लिया है। सांप विचार करने लगता है कि जरूर मेरे जो बच्चे को है इस सांप ने ही खाया है। वो सोच में पड़ जाता है और इधर उधर देखता है और बोलता है कि इस तरीके से अगर हम बाहर जाएंगे तो ये एक एक करके ये दुष्ट सांप मेरे सारे बच्चों को खा जाता है। और ऐसे विचार करते करते इसका उपाय सोचते सोचते वह एक नदी के किनारे जाकर उड़ते उड़ते हुए एक नदी के किनारे पहुंच जाता है। कौन? कौवा। किसके विचार में? सांप का कुछ उपाय ढूंढने के लिए, क्योंकि वो सोचता है वो धीरे धीरे मेरे सारे बच्चे खा जाएगा तो इसका कुछ करना पड़ेगा। इसलिए वो सोचते हुए वो कहाँ जाता है, एक नदी के किनारे पहुंच जाता है। तत्र राजकुमारी स्नानः करोति, तस्या स्वर्णहारं नदी तीरे अस्ति, चतुरः काकः स्वर्णहारं अपहरति। अब वो जिस नदी के किनारे पर पहुंचता है तो वह उड़ते उड़ते उस नदी के पास में या नदी पे एक राजकुमारी स्नान करती है। नदी के अंदर वो स्नान कर रही हैं और नदी के किनारे पे देखा कि राजकुमारी का एक स्वर्ण हार यानी सोने का हार वहाँ किनारे पे रखा हुआ। चतुर कौवा क्या करता है, उस स्वर्ण हार को चुरा लेता है। चुरा कर वो उड़ने लगता है। चुराकर क्या करता है, वो उड़ने लगता है। किसको? सोने के हार को। काका स्वर्णहारम कोटरस्य अंत छिपति, और वो क्या करता है, उस सोने के हार को मुंह में दबाकर भागता है, उड़ता है। उड़ते उड़ते वो सोने के हार को कहाँ रख देता है, जहाँ पर सांप का जो घर था ना, हॉल, जो पेड़ के नीचे उसने हॉल बनाया था सांप ने, उस हॉल के अंदर वो क्या करता है, उस हार को छुपा देता है। सैनिक काकस्य पुष्टे आगच्छति कोटरे स्वर्णहारम सर्प च पश्यति, सह चिंतयति, अहो प्रत्नम सर्प मारयामि अंतरः हार नयामि। जो नदी के पर जो राजकुमारी नहा रही थी वहीं पर उनका एक सैनिक था जो कौवे का पीछा करते करते उस पेड़ के पास पहुंच जाता है, जहां पर कौवा उड़कर उस हार को छुपा देता है। और वो सैनिक उस कहते हैं ना, वो पेड़ के पास पहुंच जाता है कि राजकुमारी का हार तो ये कौवा लेकर इस हॉल के अंदर घुस के आए, हॉल में रख दिया है। और उस हॉल में कौन रहता था? सांप। तो चिंता में पड़ जाता है कि अरे इस हॉल के अंदर तो वो सैनिक कहता है कौन है? सांप है। अगर मैंने इसे मारा तो ही मुझे हार मिल पाएगा, वरना तो मुझे हार नहीं मिलेगा। अंत में क्या होता है, जो क्या कहते हैं, सैनिक है
सैनिक सर्प मारयाति हारनयति काकवदति अहो सर्पः मृतः अधुना सुखने वास्मि। और क्या होता है, जैसे वो हॉल में हाथ डालता है सैनिक तो उसे लगता है यहाँ सांप है, तो वो क्या करता है, पहले तो सांप को मार डालता है सैनिक और फिर वहाँ से अपना हार लेकर राजकुमारी का चला जाता है। और यहाँ पर कौवे की चालाकी समझ में आती है, ठीक है। और कौवा कहता है चलो अंत में सांप की मृत्यु और हम लोग अब सुख से रहेंगे। स्टूडेंट आपको समझ में आया, ठीक है। अब मैं इंग्लिश में एक बार इसका ट्रांसलेशन आपको करके सुना देती हूँ। देयर इज़ ए बनाना ट्री इन अ फॉरेस्ट, अ क्रो लिव्स देयर, द क्राउ's वाइफ ऑल्सो लिव देयर herself with the young ones. A snake live a hollow under the tree. Once the crow goes with his wife for food. At that time the snake eat a young one. The crow come and see that one young one is not in the next sling the snakes under the tree. The crow says, "Oh, this is Crow snake. Eats the chick. Do something." Thinking thus, the crow goes towards the river. There a princess is taking a bath. Her gold necklace is on the river bank. The clever crow picks up the gold necklace. Their crow drops the gold necklace inside the hollow. The soldier goes behind the crow. He sees the gold necklace and the snake inside the hollow. He thinks, "Oh, I kill the snakes first, then take the necklace." The soldier kills the snakes, takes the necklace. The crow says, "Wow, the snake is dead now. I live happiness." ओके स्टूडेंट, समझ में आया आपको ये चैप्टर, है ना। आप लोग भी इसे रीड करिएगा और पढ़िएगा। संस्कृत का उच्चारण करोगे और चैप्टर पढ़ोगे तो बहुत मज़ा आएगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।